कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ी। 2 और आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई। कोलकाता रेप केस में सरकारी वकील का बड़ा बयान। इनहेलर देने का इरादा पीड़िता को बचाने को लेकर नहीं था, इनहेलर देकर फिर से रेप करना चाहते थे आरोपी। कोलकाता गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की थी पुणे कॉलेज में दहशत करीबी का एनडीटीवी पर खुलासा। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार। अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बादल फटने से तबाही से इलाके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में। हिमाचल के मंडी में भारी लैंडस्लाइड। निर्माणाधीन बिजली टनल पर भरभरा कर गिरा मलबा। पहाड़ी से अचानक लैंडस्लाइड के बाद मचा हड़कंप। कांगड़ा के निचले इलाकों में बड़ा जलस्तर। हिमाचल के सीएम सुक्खू मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में व्यास नदी में फंसे 26 लोग बचाए गए। अचानक नदी के रुख बदलने से फंस गए थे लोग। हिमाचल प्रदेश के करसोग में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। 12 लोगों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से अलर्ट पर प्रशासन लगातार बढ़ा है। चिनाब नदी का जलस्तर। उत्तराखंड के देहरादून में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद। वाहनों की आवाजाही भी बाधित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर। रुद्रप्रयाग का मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति भी जलमग्न। हरियाणा के चरखी दादरी में जोरदार बारिश। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोग परेशान। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान। शुगर मिल में बरसाती पानी घुसने से 2 लाख क्विंटल चीनी खराब हुई। प्रयागराज में जोरदार बारिश से संगम के आसपास जलस्तर बढ़ा। कई घाट डूबे। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। 8 दिनों की इस यात्रा में पीएम घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान, सत्ता में आए तो आरएसएस को बैन कर दे। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है आरएसएस। नाना पटोले ने विधानसभा में स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर किया था प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा। नाना पटोले को 1 दिन के लिए सदन से निलंबित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, नाना पटोले को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस का नाना पटोले पर निशाना। कहा, आक्रामक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की ओर दौड़ना अस्वीकार्य। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, तीनों कानून आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने वाले। तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से कहा, सीएम चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे गठबंधन में सारी चीजें तय हुई। जंगलराज के आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। एनडीटीवी से कहा, बिहार में अब राक्षस राज। कथावाचक विवाद पर एनडीटीवी से बोले बाबा रामदेव, भगवान के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए, बाकियों पर रोक तो ब्राह्मण भी बाकी काम बंद कर। एंटी एजिंग दवाओं पर बाबा रामदेव ने कहा, एंटी एजिंग सिंथेटिक दवाएं खतरनाक, शरीर से छेड़छाड़ भी खतरनाक। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर व्यंग भरा संदेश देने वाले सपा पोस्टर सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला। पोस्टर में लिखा था कि वो ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेते हैं। पटना जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री। जेडीयू कार्यालय के अंदर बाहर नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री की फोटो। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अचल जिंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। मौजूदा अध्यक्ष बीडी शर्मा की जगह लेंगे। रविंद्र चव्हाण होंगे महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीएम फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जापानी विदेश मंत्री के साथ न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को नकारा। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। 11 जुलाई तक सामने आ सकती है अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट। हादसे को लेकर शुरुआती आकलन पेश किया जा सकता है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में एयर इंडिया के विमान चालक दल, हवाई अड्डे की स्थिति और मौसम को लेकर अहम जानकारियां हो सकती हैं। गुजरात के 3 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल उपचुनाव में विसावदर सीट जीतने के बाद पहला गुजरात दौरा।
आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप। ड्रग्स को लेकर पंजाब पुलिस की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, सबूत नष्ट करने का मौका दिया जा रहा है। यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहचान छुपाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते नजर आए मंत्री। एनडीटीवी से बात करते हुए असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज में अपनी विधानसभा में कूड़ा उठाने वालों की दिक्कतों को समझने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के घर का झगड़ा सड़क पर आया। मां से मिलने पहुंची तो किसी ने नहीं खोला गेट, जमकर किया हंगामा। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाके से 36 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा घायल। अस्पताल में हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर, आरोपी के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे लूट की घटनाओं में था शामिल। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में घंटों चली गोलियां, अपराधी घायल, बाल बाल बचे पुलिस के जवान। ओडिशा के गंजाम में 11 साल की नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ओडिशा में 1 महीने में रेप की 6ठी वारदात। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिक्षक से नाराज 10वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने आत्महत्या से पहले पत्र लिखा। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद युवक की पत्थर मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में मां की हत्या कर बेटे ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पारिवारिक कलह बताई जा रही वारदात की वजह। भोपाल में लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या, 2 दिन तक शव चादर में लपेटकर बेड पर रखा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में बेकाबू कार होटल में जा घुसी, हादसे में एक लड़के की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रायपुर के अभनपुर में बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल। गिरिडीह में पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिरा मालवाहक, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय तैराकों ने बचाई ड्राइवर की जान। पंजाब के मोगा में बाइक को टक्कर मारने के बाद खाई में गिरा ट्रक, 1 शख्स की मौत। राजस्थान के अजमेर में एडीए ने चंद सेकंड में गिराया 40 लाख का मकान, कार्रवाई के बाद एडीए पर गंभीर आरोप। बलरामपुर में नदी के तेज बहाव में करीब 2 घंटे तक फंसा रहा मासूम, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया बच्चे का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के जलौन में दिल दहला देने वाली घटना, हाईटेंशन तार गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा विवाद और गहराया, मराठी न बोल पाने पर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग में महिला के पति पर लोहे की रॉड से हमला, 2 हमलावर पुलिस हिरासत में। मध्य प्रदेश के गुना में चोरी का अनोखा अंदाज, चोरी से पहले चोरों का डांस का वीडियो सीसीटीवी में हुआ था। मध्य प्रदेश के भिंड में समारोह का खाना खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार, 15 लोगों की हालत गंभीर, मिलावटी घी की जताई जा रही आशंका। महाराष्ट्र के सांगली गोलापुर में सड़कों पर उतरे किसान, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, जमीन देने के किसानों का इनकार। बदायूं के मंदिर में मुस्लिम शख्स अली मोहम्मद को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ना भारी पड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर होगी कार्रवाई, 2 लाख तक लग सकता है जुर्माना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुरू कर रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा खड़ी की गई, लगातार हो रही निगरानी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तेज रफ्तार वाहन तेंदुए को कुचलकर निकला, जंगल से सड़क पर आ गया था। इंदौर देवास हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर गुरुवार से शनिवार तक लगे 36 घंटे जाम का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, गैंग के 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, कैश समेत लैपटॉप बरामद। दिल्ली में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गोरखपुर से दबोचा। नवादा में तेल की टैंकर से 500 पेटी शराब बरामद, छत्तीसगढ़ से लाया जा रही थी शराब, चालक गिरफ्तार। असम पुलिस की राज्य भर में बीफ की अवैध बिक्री पर कार्रवाई, बीफ बेचने के आरोप में कई लोग हिरासत में लिए गए। आईआईटी बॉम्बे परिसर में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार अहमद फैयाज ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश में 21 ईमेल आईडी बनाई। एमपी के 75 छात्रों के लिए दोबारा नीट यूजी परीक्षा को लेकर इंदौर हाईकोर्ट का एनटीए को आदेश, परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर पर हुई थी बिजली। महाराष्ट्र के भिवंडी के गांव से आए सिस्टम को आईना दिखाने वाली तस्वीर, सड़क न होने की वजह से बीमार शख्स को स्टेशन पर 10 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। ग्वालियर में 15 दिन में 7 जगह धंस गई करोड़ों की लागत से बनी सड़क का, कलेक्टर ने जांच के लिए गठित किया एसआईटी। पटना में एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा गया धमकी भरा मेल, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मामले को लेकर जांच शुरू। संभाजीनगर के कॉलेज में परीक्षा के दौरान बुर्का पहनने की अनुमति नहीं मिलने पर हंगामा, बहस के दौरान पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के नाम पर धमकी देने की भी खबर। डॉक्टर श्रद्धा चौहान बनी भारत की सबसे उम्रदराज स्काई डाइवर, 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, गाजा में 60 दिन के लिए युद्ध विराम को तैयार इसराइल, शर्तों पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इलॉन मस्क को चेतावनी, बिना सब्सिडी इलॉन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ईवी मैंडेट के सख्त खिलाफ हूं। इलेक्ट्रिक कारें ठीक हैं, लेकिन हर किसी को एक खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल के हमले में मारे गए ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सेदिकी सवेर उत्तरी तेहरान में अपने घर पर ही मारे गए थे। इससे पहले उन पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए। इसराइल के पीएम नेतन्याहू अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने यात्रा के मकसद का खुलासा नहीं किया है। चीन के हुबेई प्रांत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, 17 शहरों और काउंटी में जल भराव, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। चीन में हुबेई के साथ शोडोंग इलाके में सड़कें डूब गई। इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट किया गया। यूक्रेन में रूस का एक और बड़ा हमला, यूक्रेन की फ्यूल सप्लाई फैसिलिटी को बनाया निशाना। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 144 ड्रोन भी मार दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, प्रोकोवोस्क इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं, हमारी सेना जवाबी कार्रवाई में जुटी है। तुर्की के पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टर और विमानों से गिराया जा रहा है पानी। इजमिर में हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से किया गया बंद। इटली के उत्तरी इलाके में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में आई बाढ़, हाईवे पर बड़ी संख्या में फंसे वाहन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत सीरीज में लीड्स में हारकर 0-1 से पीछे। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। कोलकाता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस खर्च देने का आदेश दिया। 60 वर्षीय अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने फिट इंडिया रन के 5वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया। उन्होंने मुंबई से गोवा तक की यात्रा 4 दिनों में पैदल और साइकिल से पूरी की। मुंबई में फिल्म मालिक का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च हुआ। गैंगस्टर अंदाज में राजकुमार राव पहुंचे। विक्रांत मैसी और शनाया कपूर स्टार फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का ट्रेलर रिलीज। दोनों कलाकारों के अभिनय की जमकर हो रही तारीफ। शनाया कपूर की बतौर लीड एक्ट्रेस ये पहली फिल्म है। इससे पहले वो ओटीटी और कई म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने पूरी दुनिया में 200 करोड़ का कलेक्शन किया। 90 करोड़ के बजट में बनी है सितारे जमीन पर। अभिनेत्री समांथा पर फिल्म आया पुष्पा का ये गाना चोरी हुआ। तुर्की के सिंगर अदिये के इस गाने अन लायना की धुन उअंटावा को चुराया गया।